हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वीडियो रिकमेंडेशन है धीरज जी की। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, वो गेम है सन 1975 की। खेलने वाले खिलाड़ी है मिखाइल टाल, उनके सामने है वी ग्रिगोरी। फ्रेंड्स, वी ग्रिगोरी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन उनकी रेटिंग जो निकाली है या उस समय की थी वो 2200 2250 के आसपास की थी। गेम पर देखते हैं गेम क्या कमाल की है। मिखाइल टाल की गेम उल्टी सीधी तो होनी होनी है। E4 के साथ यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया। ग्रिगोरी ने यहाँ C5 सिसिलियन डिफेंस का रिप्लाई दिया है। नाइट F3, D6, D4, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, नाइट C3। चलिए, यहाँ इस पॉन पर भी डिफेंस हो चुका है। इधर वेल A6 खेला गया, देन हुआ बिशप G5। टिपिकल मूव चल रहे हैं सिसिलियन नेस्दरोफ के। E6 खेला गया, देन हुआ F4, B5 तो E5, और यहाँ इस पिंड नाइट पर पॉन का अटैक है। एग्जैक्टली D टेक C5, F टेक C5 होने के बाद आपको लगा होगा कि ब्लैक का नाइट तो गया कम से कम, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पहले ग्रिगोरी ने अपनी क्वीन को लिया C7 स्क्वायर पर, और हिम्मत तो नाइट लेके दिखाए। मिखाइल लेने भी नहीं वाले, क्यों? सिंपल लॉजिक देखिए, बिशप अनडिफेंडेड है। अब आपको समझ में आ गया होगा किन क्या करेगी, आके चेक देके बिशप ले लेगी। मतलब ई टेक्स F6 अगर किया जाएगा तो क्वीन से पहले चेक आएगी, बिशप बीच में लगेगा, क्वीन बीच में लगेगा, और नहीं, क्वीन तो लग ही नहीं सकती ना, दूसरा नाइट और फंस जाएगा बेचारा। क्वीन टेक्स G5 आराम से किया जा सकता है। उसके बाद देखिए कहाँ अटैक होगा, G7 पॉन पर भी अटैक होगा, तो पहले कैसल करना ही ठीक होगा। उसके बाद यहाँ पॉन पुश किया जा सकता है। आप बिल्कुल बिशप को ले जाने के लिए तैयार हो, गेम एक अच्छे वे में चल सकती है। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन E2। पहले पॉन पर डिफेंस किया मिखाइल टाल ने, वे भी कमजोर खिलाड़ी नहीं है। नाइट एट एफ गोज टू D7। इतनी देर में ब्लैक ने अपने नाइट को बचा लिया है, और इसके बाद यहाँ मिखाइल टाल का डरावना काम कैसल करने का, वो भी बिल्कुल क्वीन के सामने है। क्या करे, बी पॉन आगे पुश, लेकिन ब्लैक की प्रॉब्लम है डेवलपमेंट, वो नहीं है अभी यहाँ। बिशप B7, उन्होंने कुछ अलग अंदाज में डेवलपमेंट को पहले करना शुरू किया। अगर कोई नहीं, क्वीन आई डायरेक्टली यहाँ G4 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स देखिए, अगर क्वीन G4 स्क्वायर पर आती है तो क्या ये किसी तरह का सेक्रीफाइस जैसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है, मुझे तो क्लियर चेकमेट नजर आ रही है। खैर, यहाँ पहले खेला गया क्वीन टेक C5, कर लो चेकमेट। बिशप आया D3 स्क्वायर पर, और बिशप के D3 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए नाइट पर डिफेंस है। रुक सामने आने को तैयार है, और फ्रेंड्स वो गेम वहीं फंस चुकी है आकर, जो भी थोड़ी देर पहले थी जहां पर। तो बिशप को आपको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ बिशप ने कर रखी है। H6 मतलब करना चाहिए था, लेकिन ब्लैक ने कहा कि कोई नहीं यार, पहले तो नाइट F6 कर लो, क्वीन पर अटैक बनाओ। लेकिन बिशप टेक्स F6 होना ही होना है। बढ़िया चीज़ है। अब यहाँ दो ऑप्शन है, पहली तो जी टेक्स F6 किया या क्वीन टेक्स F6 किया। जो नहीं चली गई थी वो बेटर थी, ऑब्वियस है। जी टेक्स F6 ही खेला जाना चाहिए था, अच्छा भी रहता है यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है। ब्लैक को कोई प्रॉब्लम लगे तो चेक देकर फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज करा लो। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स F6। क्वीन टेक्स F6 में प्रॉब्लम क्या है, देखिए रुक को आना ही E1 स्क्वायर पर है, और अब नाइट सेक्रीफाइस के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको तैयार होता हुआ नजर आ रहा होगा। दूसरा रुक यहाँ डी फाइल को कैसे कवर करेगा वो देखना होगा, बिशप किस अंदाज में हटता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। अगर इस अटैक को अभी एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज करना है तो एक ही तरीका है, रुक को किंग के सामने मत रहने दो। बेटर वे बिशप को E7 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट टेक C6 कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अच्छा हाँ, रुक आ जाएगा, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो क्वीन से अच्छा, चेक देकर क्वीन भी नहीं हो रही, तो क्वीन से यहाँ से चेक दे दो, और उसके बाद अपनी क्वीन को H4 स्क्वायर पर ले जाओ, क्वीन एक्सचेंज की बात करने लगो। क्वीन H6 चेक हटेगा, फिर एफ टेक C6 कर लो आप रुक से। अगर रुक टेक C6 करते भी हो तो उसके बाद क्वीन को एक्सचेंज कर, अरे नहीं यार, बिशप पिन होगा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये गड़बड़ हो जाएगी। खैर, अरे मिखाइल टाल ने तो बातों ही बातों में गेम को फंसा दिया। क्वीन के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल बचा है, स्क्वायर ही खत्म कर दी क्वीन के जाने के लिए। फिर H5 खेला गया, क्वीन पर अटैक बना, ये और गड़बड़ है। बिशप आना चाहिए था सामने, जो मैं भी कह रहा था, लेकिन चलिए एच पॉन आगे पुश कर दिया है। अब मिखाइल टाल ठहरे, क्वीन उन्हें चाहिए नहीं होती गेम के अंदर। उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक C6, कहा कि ठीक है लो आप, अगर लेनी है तो क्वीन। और मान लो एच टेक G4 किया भी जाएगा, तो उसके बाद जैसे मैंने कहा ना कि रुक को किस तरह से अटैक में लाया जा सकता है,
यहाँ पर आप बिशप सेक्रीफाइस वो भी चेक के साथ आ सकता है, बिशप टेक्स b5 चेक। अब आपको d5 तो डोमिनेशन में मिल गई। अब किंग के या तो आप करो a टेक्स b5 या अपने किंग को मूव कर लो, जो मन में आए वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहले a टेक्स b5 कर लेते हैं और उसके बाद होगा नाइट टेक्स g7 और इसे हम डबल चेक के साथ इसे कहेंगे चेकमेट। और अगर यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को e7 स्क्वायर पर लिया तो उसके बाद चेकमेट करने में क्या लगेगा? आप बिशप लो सीधा पहले तो, है ना, सीधा सीधा नाइट टेक्स f8 चेक करो। और अगर आपने यहाँ किंग से इस नाइट को लेने की गलती की तो रुक आपको चेकमेट करती हुई साफ साफ, रुक आपको चेकमेट करता हुआ साफ साफ नजर आ जाएगा। क्वीन बीच में लगाया तो उसी नाइट से वापस इस क्वीन को ले लिया तो धराशायी हो चुकी होगी गेम। खैर, दूसरी ऑप्शन, पहले तो क्वीन सेक्रीफाइस किया, दूसरी ऑप्शन है नाइट सेक्रीफाइस की। अगर नाइट सेक्रीफाइस एक्सेप्ट किया जाता है तो जैसे मैंने कहा ना, बिशप को आप किस अंदाज में हटाओगे डिपेंड इस बात पे करता है, बिशप किस तरह से हटेगा आप देख सकते हैं। एफ टेक c6 का मतलब बिशप g6 चेक होगा। अब इस चेक से बचने के लिए पहले हटा लेते हैं हम अपने किंग को ले आते हैं e7 स्क्वायर पर। लेकिन अगर ऐसा यहाँ से होता है तो क्वीन देखिए कहाँ से चेकमेट करेगी। ये मूव किसको नजर आया? क्वीन b4 चेक का, और ये चेकमेट है फ्रेंड्स। बिशप, रुक, और क्या बात है, सब कुछ फंसा हुआ है। खैर, तो करना क्या पड़ेगा? क्वीन टेक्स जी6, लेकिन उससे भी जान नहीं बचेगी। क्वीन टेक्स जी6 चेक हो जाएगा, कि कोई ई7 स्क्वायर पर आना पड़ेगा, देन रूक टेक्स जी6 चेक और मूवमेंट होगी। तो कमाल है यार, नाइट और क्वीन दोनों पॉन्स के ऊपर रखे हुए, दोनों में से एक चीज नहीं ली जा सकती। यहाँ खेला गया बिशप ई7, थोड़ा सा लेट हो चुका है। और जैसे मैंने कहा ना कि किस तरह से आप रुक को अटैक में लगाओगे, बिशप सेक्रीफाइस, बिशप टेक्स b5 चेक। क्या करें? देखिए, अगर इस चेक से बचना है तो आप नाइट बीच में लगा सकते हो, उससे सॉल्यूशन नहीं निकलता। बिशप टेक्स c6, बिशप टेक्स c6, और अगले मूव में आपको ये फॉक जैसा कुछ भी नजर आ जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चांसेस, अच्छा क्वीन को भी तो बचाना है यार उससे पहले। खैर, फिर भी कुछ चांसेस थे, लेकिन a टेक्स b5 के बाद तो सारे ही चांसेस खत्म हो गए। फ्रेंड्स, आप चाहें वीडियो को पॉज करें, और यहाँ दो तरीके हैं गेम को चेकमेट तक पहुंचाने के, दोनों को एक एक कर आप ढूंढने की कोशिश करें, और जिसको दोनों तरीके मिल जाए वो कमेंट में मुझे बताना, जिसको एक मिल जाए वो भी बताना। अब किस किस को आप में से यहाँ रुक d8 चेक मिला है? फ्रेंड्स, ये किसके दिमाग में आया है आपके यहाँ से? इसे कहेंगे हम बेहतरीन चेकमेट। इस चेकमेट से बचने के लिए बिशप ही हटाना पड़ेगा। देखिए, बिशप टेक्स d8 होगा, उसके बाद नाइट c7 चेक होगा। अब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ दैट क्वीन? सिर्फ और सिर्फ f7 स्क्वायर अवेलेबल होगा, ओ सॉरी f8 स्क्वायर अवेलेबल होगा। और क्या आपको रुक e8 चेक और ये मेट नजर आ गई? ठीक है, लेकिन गेम में ये नहीं खेला गया था। बहुत शानदार चेकमेट, आदमी परेशान हो यार, ये करा तो करा गया। यहाँ खेला गया नाइट c7 चेक। और खैर, अब तो मैं कहने की जरूरत ही नहीं है किस तरह से चेकमेट होगी। चेकमेट होना वही उसी अंदाज में है कि रुक को किसी तरह से आपको e8 स्क्वायर पर लेकर आना है चेकमेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो किंग को f8 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा। ये नाइट, ये वाला जो मूव है, इस पर ग्रिगोरी ने रिजाइन कर दिया था। अब रेजिग्नेशन का रीजन थोड़ा सा बता रहा हूँ कि किंग के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ f8 स्क्वायर अवेलेबल है। लेकिन अब आप चेकमेट कैसे करोगे? कम से कम ये रुक e8 स्क्वायर पर तो नहीं जा सकता, ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाना पड़ेगा? आपके पास फालतू आइटम रखे तो हैं। पहले तो बिशप को हटाओ, रुक d8 चेक से, बिशप टेक्स d8 होगा, रुक की एंट्री खुल गई, हो गई चेकमेट। क्या कमाल की चेकमेट है फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें। कमेंट सजेशन बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।